हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए जो पिछले वीक से आपके सामने एक नोटिफिकेशन जारी था, उसके लिए आज आपका रेलवे की साइड से कंप्लीट शॉर्ट नोटिस आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस शॉर्ट नोटिस में कितनी वैकेंसी आई हैं। बहुत सारे बच्चों को इस वैकेंसी के लिए लेकर डाउट रहते हैं अलग अलग मन में कि मैम क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, क्या हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एज लिमिट मानी गई है। ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने करने वाली हूँ। आइए फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ कि कौन कौन आप में से बच्चा है जो टेक्नीशियन लेवल 1 के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, या कौन कौन से हैं जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आज बच्चों इसी वैकेंसी के लिए आपके सामने आ चुका है ये शॉर्ट नोटिस। आप देखिए जरा इस शॉर्ट नोटिस में, हालांकि कुछ नया नहीं है, वही जो पिछले एक वीक से आपको सुनने को मिल रहा है सेम चीज है। बच्चों आप देखिए ये आ चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, ये शॉर्ट नोटिस है। ये यहाँ पर इसमें फॉर्म भरने की डेट भी इन लोगों ने बता दी है। पहले आप सुनेंगे इस नोटिस के बारे में तो मैं सारी बातें बता दूं कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी जारी हुई है, जो लगभग 6180 वैकेंसी हैं। हालांकि ये वैकेंसी अपने आप में कम है, लेकिन बच्चों क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से बोल चुका है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस ना के बराबर है। 6180 टोटल वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में आप ध्यान से देखोगे तो जब भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है तो वो 2 लेवल के लिए निकलती है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 होता है वो रहता है 5 लेवल के लिए, लेवल 5, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता है वो लेवल 2 के लिए निकलता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की नौकरी होती है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होती है वो लेवल 5 के लिए नौकरी होती है। जब टेक्नीशियन, यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि इसमें जो इनिशियल पे है 5 वाले में 29,200 है, लेकिन पूरा एकदम जो आपके पास इन हैंड सैलरी आती है वो 55 से 60,000 के बीच में आती है यहाँ पे सैलरी। जबकि जो लेवल 2 वाली है उसमें 19,900 इनिशियल पे है, लेकिन टोटल आपके पास सैलरी मान के चलो आपके पास आ जाती है 38 से 40,000 सैलरी आ जाती है। अब बच्चों ये जो वैकेंसी है इनमें आपको ढंग से देखना है कि जो 6180 है वो टोटल वैकेंसी है। इसमें जो ग्रेड 1 वाली वैकेंसी है वो मात्र और मात्र 180 वैकेंसी है बेटा, 180 या 182, बस इतनी ही वैकेंसी है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे 6000 है। 6000 यानी 6000 के लिए आपको फाइट करनी है। तो पहली बात तो हमें क्लियर हो गई है कि कितनी वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड जो 3 है उसके लिए वैकेंसी आपको 6000 है इस बार वाले नोटिफिकेशन में, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 180 सीट है। ठीक है, फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे? 28 जून 2025 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 28 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म भर पाओगे। 28 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और कब? तो 28 जुलाई को आप फॉर्म लास्ट डेट है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस किस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एज जो है वो आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल है। रेलवे अपनी तरफ से पहले ही क्लियर कर चुका है कि अब किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन हम यहां पर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो एक बार दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एज है बेटा, देख लेना, 18 से 33 साल है वो ग्रेड 1 के लिए है, 18 से 30 साल है वो ग्रेड 3 के लिए है। अब जरा बात करते हैं कि मैम क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कैसे हैं, सारी बातें हम कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने सारी बात आपके लिए लिख दी है। टेक्नीशियन वैकेंसी जो निकलती हैं वो 6374 का पहले वाला नोटिस आया था, लेकिन अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कितनी है टोटल। इसमें आप देखोगे तो 180 से 182 जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 3 के लिए 6190 के लमसम या 92 के लमसम आपके पास सीट बचती है, वैकेंसी बचती है। अब जरा बात करते हैं बेटा, ये जो ग्रेड 1 वाली होती है ये लेवल 5 की नौकरी होती है, और ग्रेड 3 वाली होती है वो लेवल 2 की नौकरी होती है। इसमें इन हैंड सैलरी, इसमें अच्छी खासी सैलरी है, 55 से 60,000 रुपए के बीच में ग्रेड 1 की सैलरी होती है, और ग्रेड 3 वाले में 38 से 40,000 रुपए मान के चलो आप, 38, 35, 38, 40 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। अब बच्चों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे।
क्वालिफिकेशन के लिए जो पिछली क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन इस साल इस बार मानी जाएगी बेटा। अब जरा गौर से सुनो बच्चों, ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है क्वालिफिकेशन का, जहां पर ग्रेड 1 के लिए जो वैकेंसी निकली थी वो 1092 थी बेटा पिछली वैकेंसी में, और ग्रेड 3 के लिए जो थी वो 8052 थी। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वर्कशॉप और पीयू वाले थे उनके लिए 5154 अलग से नौकरी निकली थी, जो इस बार नहीं है अभी तक। अब आगे जुड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बच्चों, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम देना चाहता है उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, और साइंस में भी कौन सा? फिजिक्स कंपलसरी है बेटा। अगर आपने बीएससी किया है, बीएससी इन फिजिक्स था आपके पास सब्जेक्ट, तो आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं बच्चों। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बैचलर डिग्री करी है इन ब्रांचेस में, देखो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर बीएससी में इनमें से कोई आपके पास सब्जेक्ट था तो आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। या और देखो, और लगा के, अथवा लगा के क्या कह रहा है कि अगर आपने बीएससी की है कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन में? किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स में बीएससी की है किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या कंप्यूटर साइंस आईटी में किया है, या आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर किसी में भी आपने फिजिक्स के साथ आपने बीएससी किया है, तो आप लेवल 1 दे सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है किसकी? बीटेक की, अगर आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है, ठीक है, या आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है बेटा, अगर ये जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है इनमें से अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। क्या समझे? आपने फिजिक्स किया है, फिजिक्स में फिजिक्स, आपने बीएससी किया है उसमें फिजिक्स था, साथ में इस किसी भी ब्रांच के अंदर आपके साथ सब, इस किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीएससी किया है या आप बीटेक हो, है ना, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब आते हैं ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 3 के लिए अगर आप 10th पास है ना, 10th पास है लेकिन साथ में आपने आईटीआई किया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है आपके पास, है ना, और ये सर्टिफिकेट कहां से? एनसीवीटी या एससीवीटी का, या रिलेटेड ट्रेड, जो भी आपने जिस भी ट्रेड में अगर आपने कर रखा है किसी भी ब्रांच से, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहां पर फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये सारा आपके सामने क्वालिफिकेशन है। ग्रेड 1 के लिए ये क्वालिफिकेशन है, ग्रेड 3 के लिए 10th पास हो आप, या आपने 12th की है किससे? पीसीएम से की है। अगर आपने 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और आपने यहां पर मैथ्स में कर रखी है तो भी आप भर सकते हो, या आपने आईटीआई करी है 10वीं क्लास के बाद, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, जो भी आपका ट्रेड है, जो रिलेटेड ट्रेड है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी हैं, अगर आपने इसमें डिप्लोमा कर रखा है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म डाल सकते हो। तो क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई है ना। पीसीएम वाले भर सकते हैं, अगर फिजिक्स से बीएससी किया है, अगर फिजिक्स के साथ आपने इनमें से किसी भी ब्रांच के अंदर आपने बीएससी कर रखा है, या आपने बीटेक कर रखा है, या आपके पास क्या है? डिप्लोमा है इन सभी ट्रेड के अंदर, या आपने 10th के पास आईटीआई कर लिया है, या आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैं मानती हूं वैकेंसी अपने आप में कम है, लेकिन बेटा रेलवे ने पहले ही कह दिया है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, तो आप अगर साल वाइज डिवाइड करोगे तो लगभग इतनी ही वैकेंसी का रेशो निकल के आता है। अब मैम एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है? क्या प्रोसेस है बेटा? एग्जामिनेशन का प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है। एक सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, एक ही सीबीटी पर आपकी मेरिट बन जाती है। सिर्फ एक ही पेपर आपको देना पड़ता है सीबीटी का, सिंपली एक ही पेपर, ये भी इस बार भी यही होगा बच्चों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाते हैं, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सबसे आसान प्रोसेस है रेलवे के अंदर नौकरी लेने का। बात आती है मैम सिलेबस क्या क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस क्या है।
तो जब सिलेबस की बात करते हैं तो आइए मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस पूरा डिटेल में समझा दूं बच्चों। सिलेबस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2024 वाला ग्रेड 3 के लिए क्या पैटर्न रहा था। एक ही सीबीटी हुआ था, ओनली वन सीबीटी बेटा, एक ही सीबीटी। और उस सीबीटी में क्या आप बताओगे बेटा, 90 मिनट्स मिलती हैं आपको, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इन 100 में देखो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल साइंस इसमें 40 नंबर की आती है बच्चों। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ईवीएस, इकोलॉजी, ये चारों ब्रांचेस पढ़नी होती है बेटा। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान पढ़ना पड़ता है 40 नंबर के लिए। और फिर जनरल अवेयरनेस में यहां पर आपको क्या करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कुछ हिस्ट्री से रिलेट करके डेट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं 10 नंबर के। तो 10 नंबर का जीए हो गया, 40 नंबर का साइंस हो गया, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ्स, टोटल क्वेश्चन बने 100 नंबर के लिए 90 मिनट्स में देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडीबी का सर्टिफिकेट है तो 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है पेपर देने के लिए। सिर्फ एक ही सीबीटी होगा बच्चों, इसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी, आपके मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो उसके बाद आपको डीवे के लिए बुलाते हैं, फिर आपको एमई के लिए यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुला लेते हैं। सबसे सिंपल प्रोसेस वाली नौकरी है रेलवे के अंदर। अब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसकी 180 से 182 सीट है ना, उसके लिए क्या क्या यहां पर सब्जेक्ट आते हैं। इसमें बच्चों जीए सेम रहता है 10 नंबर का, यहां भी जीए आपको यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। रीजनिंग यहां पे 15 नंबर की, रीजनिंग आपको 15 यहां भी पढ़ना, यहां पे 25 नंबर की है, यहां पे 15 नंबर के लिए। तो रीजनिंग और जीए दोनों में सेम हो गया। उसके बाद यहां पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बेटा 20 नंबर का, 20 नंबर के लिए कंप्यूटर आता है। मैथमेटिक्स यहां 25 नंबर की आती है, यहां पे 20 नंबर की आती है। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सुनो ध्यान से, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस में जनरल साइंस है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए। जबकि ग्रेड 1 में आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना होता है बेटा, और बेसिक साइंस में फिजिक्स पढ़ना होता है आपको, और उसके साथ जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो आपको करना पड़ता है 35 नंबर के लिए। तो ऐसे जोड़ोगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। मिनट वही सेम है, 90 मिनट में आपको पेपर देना पड़ेगा। प्रोसेस दोनों का सेम है, इसमें भी सीबीटी 1 होगा, देन डीवी होगा, देन एमई होगा, और आपके पास नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। क्या आपको समझ में आया? क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन बता दी मैंने। शॉर्ट नोटिस आज ही आ चुका है बच्चा, ये वाला जो नोटिस मैंने दिखाया है वो आज आ चुका है, एक बार फिर से दिखा देती हूं मैं। और ये आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन थी बच्चों। अब मैं आपको नोटिस दिखा देती हूं जो आज वाला आया है, फिर से देख लो। ये लेवल 5 की नौकरी है, लेवल 2 की नौकरी है, इसमें ये बेसिक पे दिया हुआ है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रखा है आपसे, और एज में कोई छूट नहीं है बच्चा, छूट एज यही है आपकी, क्योंकि रेलवे क्लियर कर चुका है, कितना ही ट्विटर कैंपेन कर लो, एज रिलैक्सेशन हम नहीं देने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स गए भी थे अलग अलग आरआरबीज में, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब नहीं होने वाला है। और साथ में आपको बता दूं लेवल 1 के लिए सिर्फ 180 से 182 सीट हैं, बाकी की जो 6000 सीट हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं बच्चों, 3 के लिए। फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 28 जून से, और 28 जुलाई को आपका आखिरी डेट होगा फॉर्म भरने का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे मैम तैयारी कैसे करें? बच्चों मैं आपको बता दूं, पिछली साल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमसे बच्चे पढ़ के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए थे। इतनी टफ कट ऑफ जाने के बाद भी बच्चों ने क्या ढांसू नंबर ले लेके आए थे बच्चे, है ना। तो अब मैं आपको बता देती हूं कि इसके लिए कौन सा बैच आप ज्वाइन करें। कैरियरविल की एप्लीकेशन पर हमारा बैच आ चुका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ये ग्रेड 3 के लिए आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कैरियरविल की एप्लीकेशन पे हमारा नया बैच आ चुका है, जिस बैच में मैथ्स राकेश सर खुद पढ़ाने वाले हैं,
है ना। रीजनिंग अरुण सर पढ़ाने वाले हैं, साइंस में और अंकुर सर कवर करवाने वाले हैं। गारंटी देते हैं बेटा 40 में से 40 नंबर लेके आओगे, पिछली बार भी लेके आए थे आपके बड़े भाई बहन। जीके जीएस में यश रावत सर मिलेंगे और स्टैटिक जीके में आपको शिवांत सर मिलेंगे और फीस मात्र और मात्र 599। अगर आप 599 में, शुरुआती कुछ बच्चों के लिए 599 रुपए की फीस है, बाद में इसका एक्चुअल अमाउंट 999 हो जाएगा इस बैच का। आज ही जाओ कैरियरबिल की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डाउनलोड करके रेलवे की कैटेगरी में जाना और वहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच ज्वाइन कर लेना, जो बैच आपका 23 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 23 जून से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस 100% करवा दिया जाएगा। ये वो टीम है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में एकदम धुरंधर बना देगी बच्चा, राइट। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सारी डिटेल बता दी है कि कौन कौन बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करेगा, कौन कौन थर्ड के लिए अप्लाई करेगा, क्या बेसिक पे होता है। आज शॉर्ट नोटिस आ गया है, लगभग उतनी वैकेंसी है, बस ये है कि 2 उधर कम कर दी, इधर ज़्यादा कर दी। बाकी वो पहले वाले नोटिफिकेशन में जो था वो पूरा सेम है बच्चा इसी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बैच ज्वाइन कर लेना कैरियरबिल की एप्लीकेशन पर, जो 23 जून से स्टार्ट होने जा रहा है आपका बैच ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 1 के लिए भी 1 से 2 दिन में आपको बैच कैरियरबिल की एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और बैच ज्वाइन करने के लिए कैरियरबिल का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।